मणिपाल हेल्थ की लिस्टिंग हुई है आज। मणिपाल हॉस्पिटल्स के नाम से इनका ब्रांड है, तो इसको लेकर सवाल आ रहे हैं। तो पहले इसी की बातचीत कर लेते हैं। और भी एक सवाल आया है तो उसकी भी बात करेंगे, जो हाल फिलहाल लिस्टिंग्स हुई हैं या फिर लिस्ट हुए हैं शेयर्स, उनको लेकर भी सवाल है। तो पहले आज की जो लिस्टिंग है मणिपाल हेल्थ, इसने सरप्राइज़ किया है मैम, पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया है। फ्लैट टू नेगेटिव लिस्टिंग होने का ज़्यादातर अनुमान था। और आप देखिए इस स्टॉक ने आज लिस्टिंग होने के बाद 662 रुपये का हाई छुआ और 635 रुपये नीचे, यानी कि अपना जो इशू प्राइस है वहाँ तक ये स्टॉक नहीं जाता वो देखा। 590 रुपये का इशू प्राइस था, उसके 10.5% ऊपर एनएसई पर ये 652 रुपये के प्राइस पर लिस्ट होता हुआ दिखा। ग्रे मार्केट पहले लिस्टिंग के पहले आप देखेंगे तो नेगेटिव लिस्टिंग की उम्मीद थी, केवल एक दिन पहले ही 3.5 रुपये के आसपास का प्रीमियम था, उससे भी ऊपर बढ़िया लिस्टिंग हुई है और स्टॉक सस्टेन कर रहा है मैम। तो कई सारे एनालिस्ट ऐसे थे जो कह रहे थे कि वैल्यूएशन महंगे हैं, इसके बजाय आप 40s पे फोकस कीजिए, वहाँ पे ध्यान रखिए, लेकिन लिस्टिंग अनुमान से बेटर हो गई और ये स्टॉक होल्ड भी करता हुआ दिख रहा है। अब क्या गेन और आगे बढ़ेंगे या फिर जिनको लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको लेके निकल जाना चाहिए? देखिए, मणिपाल की बात करें तो हमको भी लग रहा था कि छोटा मोटा इसमें लिस्टिंग गेन होगा या फिर लंबी अवधि का नजरिया हो तो इसमें उस हिसाब से लगाने की राय दी गई थी। लेकिन इसमें क्या चीज पॉजिटिव वर्क करी है मैं आपको बताती हूँ। सब्सक्रिप्शन फिगर्स, इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने स्ट्रांग नहीं आए थे। तो जब भी सब्सक्रिप्शन फिगर्स स्ट्रांग नहीं थे और उस टाइम मार्केट का मूड माहौल इस आईपीओ को लेके पॉजिटिव नहीं था, तभी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, दैट मीन्स वो जो लोग थे वो बिल्कुल यहाँ पे पोर्टफोलियो में लेने के हिसाब से ही एंटर हुए, क्योंकि उस टाइम मार्केट में भी मूड माहौल इसके लिए इतना अच्छा नहीं था और ठीक है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत ही कम थे। तो जब इस तरह के लोग जब कोई भी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं तो वो अमूमन पहले दिन नहीं निकलते, क्योंकि उनका नजरिया ही लंबा होता है। उन्हें पता होता है कि हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन फिर भी वो खरीदते हैं तो वो लंबे नजरिए के लिए खरीदते हैं। तो सेलिंग आएगी कहाँ से? ये सिंपल एक फंडा डिमांड सप्लाई का रहता है। पहले दिन सेलिंग करना अमूमन रिटेल जो निवेशक हैं, हम लोग जैसे रिटेल निवेशक होते हैं, वो लोग पहले दिन जरूर सेलिंग करने आते हैं। या फिर एचएनआई क्यूआईबी काफी कम सेल करते हैं अनटिल अनलेस कुछ बहुत इसमें नेगेटिव ना हो। तो सेलिंग जो प्रेशर था वो नहीं है इस काउंटर के अंदर। और डिमांड, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जब सप्लाई नहीं है तो डेफिनेटली प्राइस इसमें अपसाइड में मूव करेगी ही, सेल करने वाले लोग ही नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आईपीओ में किस तरह के लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ठीक जब है। ऐसे लोग आते हैं सब्सक्राइब करने तो वो अच्छे टाइम के लिए ही करते हैं। उन्हें पता होता है मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है, लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी, फिर भी वो लगा रहे हैं, तो उनका नजरिया अलग रहता है। मेरे हिसाब से वो एक बड़ा कारण था कि आज हमने इसकी लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग देखी। अब क्या करना है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी ये 650 680 रुपए पे काफी फ्योली प्राइस हो चुका है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि तब ये 93 94 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ जाता है और वो काफी आगे हो जाता है अगर हम बाकी के पेयर्स को कंपेयर करें। तो इस लेवल पे थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल करें, छोड़े नहीं। और 680 तक भी मुझे लगता है कि अगर ये कभी भी आता है आज के दिन में भी अभी आगे पीछे होके, तो वहां पे भी जरूर मुनाफा वसूल करें, क्योंकि वहां पे ये काफी फेयरली प्राइस्ड हो जाता है। तो थोड़ा मुनाफा वसूली करने की बिल्कुल सलाह है। अब जिन्होंने अलॉटमेंट, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट सबको मिले हैं, तो ये हम कह ही नहीं सकते स्टेटमेंट की जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं लगा हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत कम थे। तो अलॉटमेंट सबको आए। और देखिए संदीप जी, जब आपका प्रॉफिट आता है ना, उसमें अलॉटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया आपको उतने ही शेयर्स मिल गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके ज्यादा होते हैं तो भी आपका मुनाफा मोटा हो जाता है, चाहे से फिर प्रीमियम लिस्टिंग 10% ही क्यों ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे मुनाफा भी आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लगाया नहीं था उन्होंने तो नहीं लगाया था, इसलिए उनको लगा नहीं। लेकिन वो ये ना सोचे कि वो कुछ मिस कर गए। थोड़े दिनों में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके जब थोड़ा नीचे आए तो फिर इसमें खरीदारी के मौके तलाशे, आज के दिन खरीदारी ना करें। मतलब लंबी अवधि वाले थोड़ा वेट कर ले, नीचे मिले तो जी एंटर करें। जी जी बिल्कुल। ओके, परफेक्ट है। तो 650 680 वो रेंज है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने पैसा लगाया है या फिर मुनाफा वसूली का मन है तो इस रेंज में कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अब एंटर करना चाहते हैं, जब मूड माहौल सही नहीं था इस आईपीओ को लेकर या मार्केट का, तब ये आईपीओ आया था, अब अगर मूड माहौल ठीक है या पैसा आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए तो आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। रिटेल को तो पूरा सब्सक्रिप्शन मिला है क्योंकि 0.93 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था।